नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम भारत दौरे पर पहुंचे। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। उनका ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले काशी में लोगों ने उनकी तस्वीर की पूजा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं। ये उनकी इनसिक्योरिटी है। राहुल ने कहा, हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने फसलों के मुआवजे के सहित कई मुद्दों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके खाद्य समेत कई मुद्दों को लेकर हाथ में पोस्टर लेकर बंदर के वेश में विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में उस तरह भी दिखा जिसे उन्होंने सरकार और सिस्टम का प्रतीक बताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने खराब फसलों के मुआवजे के मुद्दा उठाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद वो बाहर नारेबाजी करने लगे। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में चंदन के पेड़ों की चोरी की कोशिश की गई। चोरों ने 3 पेड़ों को निशाना बनाया। इस वारदात ने विधानसभा की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानसभा के आसपास हाई लेवल सिक्योरिटी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने इसे जंगलराज बताते हुए लिखा, मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में चंदन पेड़ चोरी। सोचिए मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति क्या है। एविएशन सेक्टर के बनाए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है। इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। गुरुवार को दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पुणे एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर ने बताया कि 8 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट के दोनों फ्लोर यात्रियों से भरे हैं। 3 पैसेंजर्स बेहोश भी हो गए। एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट कैंसिल का कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय दूल्हा बन गए हैं। उनकी बारात जयपुर पहुंच गई है, जहां हरियाणा की शिप्रा शर्मा से विवाह बंधन में भी बंधेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शादी का मुख्य कार्यक्रम निर्धारित है। बुधवार को मायरा और भात की रस्म हो चुकी है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी भी शामिल हुई थीं। केरल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मुन्नार से इस बार चुनाव की एक अलग और दिलचस्प खबर सामने आई है। यहां भाजपा ने स्थानीय पंचायत के नल्लथन्नी वार्ड से अपनी उम्मीदवार सोनिया गांधी को मैदान में उतारा है। लेकिन ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी नहीं है। भाजपा की ये सोनिया गांधी 34 साल की हैं और नल्लथन्नी कल्लर की रहने वाली हैं। सोनिया के पिता दुरेराज स्थानीय मजदूर और कांग्रेस नेता थे। पिता के कांग्रेस से लगाव और आदर के कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रखा। वर्षों तक ये नाम सिर्फ एक सामान्य संयोग था। हालांकि अब सोनिया ही बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।